मैं, आप और पारा जंबल्स की अपनी एक अलग दुनिया है और इसकी दुनिया में जाने का मतलब कि एक बहुत सारे नॉलेज का समावेशन होना चाहिए आपके अंदर। तो पारा जंबल्स को सॉल्व करने का जो तरीका है, इससे पहले भी हम लोगों ने एक क्लास देखा था पारा जंबल्स में। आज भी हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं, पीवाई क्वेश्चन है सारा का सारा, देखेंगे एक एक करके। और इस दुनिया में आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही पारा जंबल्स को आसान करेगी, ये चीज़ आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा आपसे, एज सम 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट वाटर ओशियंस एंड notwithstanding that Europa and Enceladus, the continents themselves possess lakes, rivers, and in some cases seas, are both covered in ice. Earth is the true water world of the solar system. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेहद आसान होगा अगर आप थोड़ी सी क्लू को समझें। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आर आया हुआ ना, मतलब डेफिनेटली डी से शुरुआत तो नहीं होगा। और बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑप्शन में कि डी से शुरुआत भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, मतलब डी से शुरुआत। आर है, कनेक्ट करेगा, किसको कनेक्ट करेगा? पुरलर को कनेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे पुरलर कौन कौन है? आर कनेक्ट करेगा यूरोपा और इनसेलेडस को। अच्छा, ये दोनों पुरलर है ना, ये जब दोनों पुरलर है भैया, तो ये आर से कनेक्ट होगा। डेफिनेटली बी के बाद डी आना चाहिए, बी के बाद डी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा हम देखेंगे यहाँ पे और कुछ चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, ए में कह रहा है कि अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सॉल्ट वाटर ओशियंस। कितना परसेंट बोल रहा है? 71% बोल रहा है। मतलब 71% जो अर्थ है सॉल्ट वाटर से कवर्ड है। कौन कौन से सेक्टर कवर है? तो यहाँ पे कवर है पॉजेज लेक्स, रिवर्स एंड इन सम केसेस सी। मतलब डेफिनेटली ए के बाद सी आना चाहिए। अगर 71% अर्थ कवर की बात कर रहा है तो किससे कवर होने की बात कर रहा है? लेग से, रिवर से और सम केसेस ऑफ सी से। मतलब ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी आएगा। और चूंकि यहाँ पे पुरलर है तो इस पुरलर को कनेक्ट करेगा आर। क्लियर? अच्छा, कभी ये आपको मन में जहन आ सकता है कि यहाँ भी तो पुरलर है, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं सम सीज है ना, रिवर्स। लेकिन क्या इससे कनेक्टिविटी हम इसमें फिर कर पाएंगे? इससे हमारा कनेक्टिविटी तो इसी में जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो 71% अर्थ ढके होने की बात कर रहा है, तो किन सब चीज़ों में कर रहा है? इस चीज़ों में कर रहा है। डेफिनेटली ए के बाद सी आएगा मेरा, लेकिन जब हम बी से शुरुआत करेंगे तो बी के बाद हमारा डी ही आएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपसे कि ए में कह रहा है विद द अकल्ट एंड द सैटेनिक which is turn owes much also to pose work owes much to the concern of romanticism, sapping plausible fabrics out of impalpable materials, his own furbished dreams to which he appealed a rare faculty of। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको सॉल्व करने में। जब ये क्वेश्चन है ना, तो हमको एक यहाँ पे सीधा दिख रहा है नाउन, हमको दिख रहा है यहाँ पे नाउन दिख रहा है। हम नाउन से इस क्वेश्चन को शुरुआत कर सकते हैं। अगर हमको नाउन दिख जाए तो हम बेहिचक शुरुआत करेंगे। हम सारे ऑप्शंस को छोड़ करके डी में जाएंगे और सेट करने की कोशिश करेंगे, क्या बी के बाद ए सुटेबल कर रहा है, और फिर ए के बाद क्या डी सुटेबल कर रहा है, और फिर क्या सी सुटेबल कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपका आंसर डी सही होगा। इसे आप सेट करके एक बार देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिटवीन द टू कंट्रीज विल इनएविटेबली काउंट द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बिटवीन दिया हुआ ना, डेफिनेटली अगर बिटवीन दिया हुआ है तो बिटवीन किसी दो चीज़ों की बात करेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे विल है, विल से शुरुआत नहीं करेंगे हम लोग, है भी नहीं, सब सी से शुरुआत किया हुआ है, ठीक है। अगेंस्ट है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हम ये चीज़ यहाँ पे देखें थोड़ा सा, अगर इस क्वेश्चन को हम देखें कि द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, जो हाल ही में पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है ना, हाल ही में जो पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, होता है ना कि जब पॉलिटिकल इशूज़ होते हैं तो दो कंट्री, दो स्टेट, दो लोगों, दो समुदाय के बीच में होती है। तो फिर यहाँ क्यों नहीं हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल रिसेंट इंसिडेंट हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज़ के बीच, मतलब सी के बाद ए सुटेबल कर रहा है, और सी के बाद अगर ए सुटेबल कर रहा है तो आप देखें कहाँ सी के बाद ए है, मतलब डेफिनेटली डी में है सी के बाद ए। उसके बाद आप सेट करके देखेंगे तो बी और डी क्या सेट कर पा रहा है? बिटवीन द टू कंट्रीज विल इनिटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस। डेफिनेटली इसका आंसर डी होगा, ठीक है। आगे चले, यहाँ पे कह रहा आपसे और ब्रेव मैन टू मेक। अच्छा, यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाता है ना पढ़ते साथ ही कुछ कि यहाँ पे और से ऐड किया तो ये तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेगा, ये मतलब ए नहीं करेगा, डेफिनेटली ये नहीं करेगा, ठीक है। मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थाट्स फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल, इट इज़ फिजिकल इम्पॉसिबल। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया कह रहा है। यहाँ पे एक चीज़ कम्बिनेशन आपको मैं बतला दूँ, यहाँ पे मैक मनी होता है, मैक के बाद मनी आएगा, मैक के बाद मनी आएगा, क्योंकि मैक मनी होता है फ्रेजल वर्ब है, तो ए के बाद बी आना है।
ए के बाद बी कहीं आया हुआ, मतलब यहाँ भी आया हुआ और यहाँ भी आया हुआ, लेकिन क्या डी सेंटेंस से शुरुआत करेगा या सी शुरुआत करेगा? तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है फॉर अ वेल एजुकेटेड या इट इज़ फिजिकल, अगर यहाँ पे मेरे पास नाउन अवेलेबल है, यहाँ पे इट इज़ फिजिकल इम्पॉसिबल, ठीक है ना, तो क्यों नहीं हम डी से शुरुआत करेंगे? इसका सही आंसर भी होगा, इट इज़ फिजिकल इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इट इंक्लूड्स अ कार्बन टैक्स ऑन फॉसिल्स फ्यूल्स एंड इंसेंटिव्स फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस। The new policy aimed to reduce carbon emissions and promote renewable energy sources. However, supporters of the policy argue that it was necessary to address the urgent threat of climate change and create a sustainable future for the planet. यहाँ पे अगर ये चीज़ देखें, क्लू यहाँ पे however है ना, अगर however आया हुआ सेंटेंस में तो मेरे लिए आसान हो गया। हुआ क्या कि however जब भी आएगा सेंटेंस के बीच में आएगा, या तो however एक कंक्लूजन देगा, क्योंकि हाइवर पिछला जो पारा जंबल आया हुआ था वहाँ भी हम हाइवर के बारे में बतलाए हुए थे कि बीच में आएगा, एक तरह से कंक्लूजन देगा। डेफिनेटली ये बीच में आ गया तो लास्ट में आएगा, अगर आप देखेंगे तो सी जो है ना यहाँ लास्ट में आया हुआ, ए में डी में आया हुआ, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पे ये देखा जाए, यहाँ पे द पॉलिसी, अच्छा ये क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा कुछ सूटेबल करके देखें, अगर हम बी से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन से टाइम लग सकता है आपको सॉल्व करने में। अगर यहाँ पे ये देखा जाए, द न्यू पॉलिसी एम टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस एंड प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो नया पॉलिसी आया हुआ है कार्बन इमिशंस को लेकर के प्रमोट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। इट इंक्लूड्स अ कार्बन टैक्स, ये जो नया जो सिस्टम लाया हुआ, नया जो रूल लाया हुआ, पॉलिसी जो लाया हुआ, इसमें इंक्लूड है क्या क्या? कार्बन टैक्स, इसमें इंक्लूड है कार्बन टैक्स ऑन फॉसिल्स फ्यूल्स, इंसेंटिव्स, बिजनेस, इंडिविजुअल्स वगैरह वगैरह। मतलब बी के बाद ये हम सूटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो रहा है, मतलब इसका आंसर हम ए करके निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि हमारा यहाँ पे लास्ट में सी भी है और सी हमारा क्या देगा? कंक्लूजन देगा, हाउ एवर सपोर्टर्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कई बार एग्जाम्स में गलत भी हो सकता है क्योंकि कंक्लूजन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि हैव टू डील विद अबाउट द टेरिएबल ट्रैफिक ऑन हिज वे टू वर्क, निश्चित बिगिंस थिंकिंग ही विल श्योरली। यहाँ क्वेश्चन में दो तीन चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे निश्चित आया हुआ ये जो नाउन है और यहाँ पे एक ही आया हुआ जो प्रोनाउन है, ठीक है। क्लियर? ये दो चीज़ आया हुआ। अच्छा यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ आया हुआ है, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डील, तो डील विद जब आएगा ना तो होगा किसी पर्सन के साथ समझौता करना या निपटारा करना, और जब डील के साथ इन आएगा तो होगा मीनिंग व्यापार करने के सेंस में। यहाँ पे समझौता करने की बात कर रहा, ना कि व्यापार करने की बात कर रहा। ये फ्रेज आप याद रखेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे ये समझें थोड़ा सा, कह रहा है कि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं डी से, चूँकि नाउन मेरे पास अवेलेबल है तो हम शुरुआत कर दे रहे हैं, डी से शुरुआत कर रहे हैं, फिर निश्चित बिगिंस थिंकिंग अबाउट द टेरिबल ट्रैफिक, डेफिनेटली मेरा सुटेबल हो रहा है, ही विल श्योरली, उसके बाद तो ही आना ही है चूँकि ये प्रोनाउन है और निश्चित के लिए आया हुआ, मतलब सी हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि ग्लोबली ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन पीपल हैव डाइड सो फार, एज आई राइट द फाइनल चैप्टर वी इंटर द थर्ड ईयर इन आवर बैटल विद कोविड-19 वाइल वी। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे वाइल से जुड़ा हुआ है ना, तो वाइल भी जब आएगा तो सेंटेंस के बीच में आएगा, सेंटेंस का शुरुआत नहीं करेगा। क्लियर? मतलब डी तो होगा ही नहीं, ये चीज़ भी वाजिब हो गया। अच्छा जब डी नहीं होगा, सेंटेंस का शुरुआत करेगा मतलब बीच में आएगा, तो यहाँ पे हम क्या शुरुआत कर सकते हैं? आई स्टार्टेड राइटिंग, नाउन है, मैं लिखने की जब शुरुआत किया, यहाँ पे कौन सी चीज़ पैराडाइमिक के बारे में लिखने की कोशिश जब शुरुआत किया, एज आई राइट द फाइनल चैप्टर, जब मैं फाइनल चैप्टर लिख रहा था तो इतना लोग यहाँ पे तब तक मर चुके थे, ये बात कर रहा है, और ये फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन दे रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन ऑन अ सिंगल डे इन जून 1923 द नॉवेल। यहाँ पे दो तीन चीज़ आपको मैं दिखला दूँ, यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे, यहाँ पे कैन है ना और यहाँ पे बट आया हुआ, ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें सेंटेंस का शुरुआत बेसिकली नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अवेलेबल ऑलरेडी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 29 में कह रहा है आपसे कि द नॉवेल इज एज पैटर्न एज अ पोस्ट इम्प्रेशनेट पेंटिंग, ठीक है, बट इट ऑल्सो टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंशनल दैट द रीडर। अगर यहाँ पे द नॉवल के बारे में, जो नॉवल का पैटर्न है उसके बारे में अगर कुछ बात कर रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इसके बाद यहाँ पे जो रीडर्स है उसके बारे में बात करेगा, मतलब बी के बाद डी आना तय है। जब बी के बाद डी आएगा तो मेरे पास ऑप्शन सी अवेलेबल है। आप इसे पूरा सेट करके देखेंगे तो आपका ये पूरा सूटेबल होगा, इसी को थोड़ा सा मीनिंग को समझना पड़ेगा आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेन मुंबई एंड कोलकाता indicate that in the commercial sector of the great industrial and commercial houses in India has a considerable potential for modernization। देखिए यहाँ पे ये, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ पे सी है ना, ऑफ द ग्रेट, हमको यहाँ से शुरुआत नहीं करना भैया, नहीं करना है, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा। इंडिया हैज़ अ कंसिडरेबल पोटेंशियल। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग अगर देखेंगे, द प्रॉस्पेरिटी एंड बिजनेस अक्यूमेन
ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, प्रोस्पेरिटी की बात कर रहा है, बिजनेस अकुमेन ऑफ द ग्रेट इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कहाँ जुड़े हुए हैं, हाउसेस इन मुंबई और कलकत्ता में इंडिकेट दैट द कमर्शियल सेक्टर इंडिया हैज़ अ कंसिडरेबल, मतलब ये सारा जो चीज़ बात कर रहा है ना, मुंबई कोलकाता कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह का, ये इंडिया के बारे में बात कर रहा है, मतलब इंडिया मेरा कंक्लूजन लाइन पे आ रहा है, हमारा सही आंसर होगा ये। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और भी क्लास लेकर के आएंगे हम लोग, प्रैक्टिस ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है, आप इसे तवज्जो दें।